हालांकि वासरस्टीन फ्रेमवर्क ने जे एस डायवर्जेंस को अर्थ मूवर्स डिस्टेंस से रिप्लेस करके जी ए इंस्टेबिलिटी को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया था, लेकिन एडवर्सेरियल ट्रेनिंग को ठीक करने के लिए हमारे पास केवल यही एक मैथमेटिकल टूल नहीं है। असल में अगर आप प्रोडक्शन में यूज होने वाले टॉप टियर जनरेटिव मॉडल्स के अंडर द हुड देखें, बिग GAN से लेकर स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन GAN या SNGAN तक, तो आपको अक्सर टू अदर रिमार्केबली एलिगेंट लॉस फंक्शंस मिलेंगे, लीस्ट स्क्वायर्स GAN या LSGAN और हिंज लॉस। ये समझने के लिए कि इन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स को क्यों इन्वेंट किया गया था और ये इतनी अच्छी तरह से क्यों काम करते हैं, हमें सबसे पहले क्लासिकल GAN लॉस फंक्शन के अंदर छिपे सटल फ्लॉ को री एग्जामिन करने की जरूरत है, जिसे हमने सब टॉपिक 10.3 में इंट्रोड्यूस किया था, स्टैंडर्ड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या BC। सेक्शन ब्रेक, द हिडन ट्रैप ऑफ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, सिग्मॉइड सैचुरेशन। वैनिला GAN में डिस्क्रिमिनेटर आउटपुट D ऑफ X को सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन से पास किया जाता है, सिग्मा ऑफ जेड इक्वल्स 1/1 प्लस e⁻⁻z, जो प्रेडिक्शंस को 0 to 1 की प्रोबेबिलिटी रेंज में स्क्वीज कर देता है। डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शंस नेगेटिव लॉग लाइकलीहुड्स पर रिलाई करते हैं। एल सब डी सुपरस्क्रिप्ट BC इक्वल्स माइनस द एक्सपेक्टेशन ओवर X ड्रॉन फ्रॉम P sub R of log D of min X minus the expectation over Z drawn from P sub Z of log of 1 minus D of G of Z. L sub G superscript BC E equals minus the expectation over Z drawn from P sub Z of log D of G of Z. ये फॉर्मुलेशन पेपर पर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन प्रैक्टिस में ये सीवियर ग्रेडियंट लैंडस्केप इश्यू क्रिएट करता है, जिसे सिग्मॉइड सैचुरेशन के रूप में जाना जाता है। सब टॉपिक 3.3 में ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन कंप्यूटेशनल ग्राफ्स के हमारे डिस्कशन और सब टॉपिक 8.3 से डीप नेटवर्क्स में ग्रेडियंट वैनिशिंग को याद करें। जब सिग्मॉइड फंक्शन का इनपुट जेड मॉडरेटली लार्ज हो जाता है, जैसे कि जेड ग्रेटर देन 4 या स्मॉल जेड लेस देन -4, तो डेरिवेटिव सिग्मा प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स सिग्मा ऑफ जेड टाइम्स 1 माइनस सिग्मा ऑफ जेड तेजी से 0 की ओर अप्रोच करता है। यह डायग्राम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन और इसके डेरिवेटिव को इलस्ट्रेट करता है, जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। सिग्मॉइड कर्व 0 से 1 तक ट्रांजिशन करता है, जो एक्सट्रीम इनपुट वैल्यूज पर फ्लैट रीजन्स दिखाता है। इसके बगल में डेरिवेटिव कर्व एक बेल शेप बनाता है, जो 0.25 पर पीक करता है और तेजी से 0 की तरफ ड्रॉप होता है, यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि ट्रेनिंग के दौरान ग्रेडियंट्स क्यों वैनिश हो जाते हैं जब इनपुट्स 0 से बहुत दूर होते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है। मान लीजिए डिस्क्रिमिनेटर रियल और फेक डेटा के बीच एक डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करता है। एक जनरेटेड सैंपल x टिल्ड इक्वल टू G ऑफ Z जनरेटर के पर्सपेक्टिव से डिसीजन बाउंड्री के सही साइड पर आ सकता है, या फिर ये रियल डेटा साइड पर बहुत दूर जाकर गिर सकता है। हालांकि अगर डिस्क्रिमिनेटर पहले से ही काफी कॉन्फिडेंट है और D ऑफ x टिल्ड को अप्रोक्सीमेटली 1.0 असाइन करता है, तो फाइनल सिग्मॉइड लेयर के लिए इनपुट Z एक बड़ा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जब हम ग्रेडियंट्स को जनरेटर के पास वापस भेजने के लिए डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू बैक प्रोपेगेट करते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल LG बाय पार्शियल x टिल्ड में सिग्मा डैश ऑफ Z एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर की तरह होता है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L सब G विद रिस्पेक्ट टू x टिल्ड इक्वल्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L सब G विद रिस्पेक्ट टू D टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ D विद respect to Z times partial derivative of Z with respect to x tilde, which negative 1 over D of x tilde times sigma of Z times quantity 1 minus sigma of Z times partial derivative of Z with respect to x tilde। चूंकि sigma of Z approximately 1 है, इसलिए टर्म 1 minus sigma of Z approximately 0 हो जाता है, ग्रेडियंट पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। भले ही फेक सैंपल x टिल्ड ज्योमेट्रिकली एक्चुअल रियल डेटा मैनिफोल्ड से बहुत दूर हो, जब तक यह डिस्क्रिमिनेटर के हाई कॉन्फिडेंस रीजन में आता है, जनरेटर को 0 ग्रेडियंट सिग्नल मिलता है, जो उसे सैंपल को ट्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के करीब लाने के लिए कहता है। जनरेटर उन पॉइंट्स को जनरेट करने से ही सेटिस्फाइड हो जाता है जो डिसीजन बाउंड्री को बेवकूफ बनाते हैं, भले ही वे पॉइंट्स रियल डेटा के एक्चुअल क्लस्टर्स से काफी दूर हों। लीस्ट स्क्वायर्स गैन यानी LS गैन L2 मैट्रिक्स के साथ डिस्टेंस को पेनालाइज करना। 2017 में शुदोंग माओ और उनके कलीग्स ने एक सीधा सवाल पूछा,
क्या होगा अगर हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन को पूरी तरह से हटा दें और एक स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस यानी L2 लॉस का यूज करके क्लासिफिकेशन एरर को इवैल्यूएट करें। इस सिंपल पिवट से लीस्ट स्क्वेयर्स GAAN LSGAN मिला। डिस्क्रिमिनेटर आउटपुट को एक प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करने के बजाय LSGAN डिस्क्रिमिनेटर D ऑफ X को एक कंटिन्यूअस रिग्रेशन एस्टिमेटर की तरह ट्रीट करता है। हम रियल और फेक सैंपल्स के लिए टारगेट स्केलर वैल्यूज सेट करते हैं। B रियल डेटा के लिए टारगेट वैल्यू है, A फेक डेटा के लिए टारगेट वैल्यू है और C वो वैल्यू है जो जनरेटर चाहता है कि डिस्क्रिमिनेटर फेक डेटा के लिए बिलीव करे। द LSGAN मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन LSGAN के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को इस तरह डिफाइन किया गया है। L सबस्क्रिप्ट D सुपरस्क्रिप्ट LSGAN equals 1/2 times the expectation over X distributed as B subscript R of the quantity D of X minus B squared plus 1/2 times the expectation over Z distributed as distributed subscript Z of the quantity D of G of Z minus A squared. L subscript G superscript LSGAN equals 1/2 times the expectation over Z distributed as B subscript Z of quantity D of G of Z minus C squared. प्रैक्टिस में 2 कॉमन टारगेट असाइनमेंट स्कीम्स यूज की जाती हैं। स्कीम 1 जहां A equals -1, B equals 1 और C equals 0 है, 0 के अराउंड सेंटर्ड है। डिस्क्रिमिनेटर रियल इमेजेस को +1 और फेक इमेजेस को -1 स्कोर करने की कोशिश करता है। जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है ताकि वो फेक इमेजेस को 0 स्कोर करे, जो कि डिसीजन बाउंड्री का मिड पॉइंट है। स्कीम 2 जहां A equals 0, B equals 1 और C equals 1 है, स्टैंडर्ड 0 या 1 टारगेट्स हैं। डिस्क्रिमिनेटर रियल इमेजेस को 1 और फेक इमेजेस को 0 स्कोर करने की कोशिश करता है। जनरेटर फेक इमेजेस को 1 स्कोर कराने के लिए फोर्स करता है। A equals 0 और B equals C equals 1 सेट करने से इक्वेशंस इस तरह सिंपलीफाई हो जाती हैं। L सबस्क्रिप्ट D सुपरस्क्रिप्ट LSGAN equals 1/2 times the expectation over X distributed as B subscript R of the quantity D of X minus 1 squared plus 1/2 times the expectation over Z distributed as B subscript Z of quantity D of G of Z squared. L subscript G superscript LSGAN equals 1/2 times the expectation over distributed as B subscript Z of the quantity D of G of Z minus 1 squared. जियोमेट्रिक इनट्यूशन L2 लॉस सैचुरेशन को क्यों फिक्स करता है? सब टॉपिक 1.3 में यूक्लिडियन वेक्टर स्पेसेस के हमारे डिस्कशन से वापस कनेक्ट करते हुए L2 नॉर्म आउटपुट स्पेस में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को मेजर करता है। जब हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस को L2 पेनल्टी से रिप्लेस करते हैं तो डिस्क्रिमिनेटर का आउटपुट अब सिग्मॉइड फंक्शन से कैप्ड नहीं रहता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए कि L2 लॉस जनरेटेड सैंपल्स पर कैसे बिहेव करता है। यह डायग्राम जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स में बाइनरी एंट्रोपी लॉस को लीस्ट स्क्वेयर्स लॉस के साथ कंपेयर करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि कैसे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी उन फेक सैंपल्स को पेनालाइज करने में फेल हो जाता है जो डिस्क्रिमिनेटर को सक्सेसफुली फूल कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में 0 ग्रेडियंट मिलता है और आगे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। इसके कॉन्ट्रास्ट में लीस्ट स्क्वेयर्स लॉस इन सैंपल्स को पेनालाइज करना जारी रखता है अगर वे टारगेट वैल्यू से डेविएट होते हैं, जिससे एक नॉन जीरो ग्रेडियंट मेंटेन रहता है जो जनरेटेड सैंपल्स को एक्टिवली रियल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के करीब पुश करता है। मान लीजिए कि एक फेक सैंपल x टिल्ड इक्वल्स जी ऑफ जेड इस तरह जनरेट होता है कि डिस्क्रिमिनेटर इसे एक हाई स्कोर असाइन करता है, जैसे कि d ऑफ x टिल्ड इक्वल्स 1.5। ट्रेडिशनल BC विद सिग्मॉइड के तहत कॉमा यह सैंपल नेटवर्क को सैचुरेट कर देगा और 0 ग्रेडियंट देगा फुल स्टॉप लेके किन टारगेट्स A इक्वल टू 0 और C इक्वल टू 1 वाले LSGAN के तहत कॉमा L2 एरर कॉमा D ऑफ x टिल्ड माइनस 1 स्क्वेयर्ड इक्वल टू 1.5 माइनस 1 स्क्वेयर्ड इक्वल टू 0.25 कॉमा नॉन जीरो है एक्सक्लेमेशन मार्क। इस लॉस का ग्रेडियंट डिस्क्रिमिनेटर आउटपुट के रिस्पेक्ट में सीधे तौर पर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोलन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L सबस्क्रिप्ट G सुपरस्क्रिप्ट LSG AN विद रिस्पेक्ट टू D ऑफ x टिल्ड D ऑफ x टिल्ड माइनस 1। क्योंकि यह डेरिवेटिव लीनियर है कॉमा ये कभी सैचुरेट नहीं होता है फुल स्टॉप अगर कोई फिक्स सैंपल डिसीजन टारगेट से बहुत दूर है कॉमा भले ही वह बाउंड्री की सही साइड पर हो कॉमा फिर भी L2 पेनल्टी उस सैंपल को लगातार रियल डेटा मैनिफोल्ड की तरफ खींचती रहती है फुल स्टॉप।
जनरेटेड पॉइंट्स को टारगेट बाउंड्री सी के करीब रहने के लिए फोर्स करके LA स्कैन एक पावरफुल रेगुलराइजर की तरह काम करता है, जो मोड कोलैप्स को बहुत ज़्यादा कम करता है और स्मूदर हायर क्वालिटी इमेजेस जनरेट करता है। फुल स्टॉप सेक्शन ब्रेक फुल स्टॉप हिंज लॉस गैन्स के लिए मैक्सिमम मार्जिन बाउंड्रीज फुल स्टॉप। हालांकि LA स्कैन वेनिसिंग ग्रेडियंट्स को इफेक्टिवली सॉल्व करता है, लेकिन ये एक छोटी काउंटर प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करता है, ओवर पेनालाइजेशन फुल स्टॉप। ध्यान दें कि LA स्कैन में अगर जनरेटर एक एक्सेप्शनल हाइपर रियलिस्टिक इमेज प्रोड्यूस करता है जो D ऑफ X इक्वल टू 1.2 स्कोर करती है, जो टारगेट रियल स्कोर $1.0 से काफी ऊपर है, तो L2 लॉस फिर भी इसे पेनालाइज करता है क्योंकि 1.2 माइनस 1.0 स्क्वेयर्ड इक्वल टू 0.04 होता है, जो कि 0 से बड़ा है। फुल स्टॉप LA स्कैन एक्टिवली एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेक सैंपल्स को वापस डिसीजन टारगेट की तरफ खींचता है। एक्सक्लेमेशन मार्क। उस सैंपल को क्यों पेनालाइज करना जो पहले से ही कंफर्टेबली रियल डेटा टेरिटरी के अंदर है? क्वेश्चन मार्क। गैन्स में हिंज लॉस के पीछे का मोटिवेशन यही है जिसे तियांग हान जे ह्यून लिम ने पॉपुलराइज किया, और स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन गैन ब्रैकेट में SNGAN ब्रैकेट क्लोज में ताकेरुमियातो एट अल द्वारा और बिग गैन में एंड्रयू ब्रॉक एट अल द्वारा बड़े स्केल पर पॉपुलराइज किया गया। फुल स्टॉप हैश सपोर्ट वेक्टर मशीन कनेक्शन न्यू लाइन हिंज लॉस अपनी इंस्पिरेशन सीधे क्लासिकल मशीन लर्निंग थ्योरी से लेता है, स्पेसिफिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन्स ब्रैकेट में SVMs ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप। एक SVM हर पॉइंट को एक एग्जैक्ट रिग्रेशन लाइन में फिट करने की कोशिश नहीं करता है और नहीं ये उन पॉइंट्स की परवाह करता है जो पहले से ही एक सर्टेन कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड के पार सेफली क्लासिफाइड हैं। इसके बजाय यह प्लस या -1 की मार्जिन बाउंड्री के साथ एक मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन एस्टेब्लिश करता है। यह डायग्राम जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग में यूज होने वाले हिंज लॉस फंक्शन की मार्जिन बाउंड्रीज को इलस्ट्रेट करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे डिस्क्रिमिनेटर का स्कोर ट्रेनिंग के दौरान अप्लाई होने वाली पेनल्टी को डिटरमाइन करता है। अगर डिस्क्रिमिनेटर कॉन्फिडेंटली फेक सैंपल्स को लोअर थ्रेशोल्ड से नीचे या रियल सैंपल्स को अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर क्लासिफाई करता है तो कोई पेनल्टी नहीं लगती है। हालांकि जब स्कोर्स इन थ्रेशोल्ड्स के बीच एक्टिव मार्जिन जोन में आते हैं तो मॉडल को अपडेट और ट्रेन करने के लिए ग्रेडियंट्स जनरेट होते हैं। एक हिंज गैन में डिस्क्रिमिनेटर D ऑफ X एक अनकंस्ट्रेंट स्केलर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, कोई सिग्मॉइड नहीं, बिल्कुल W गैन और LAS गैन की तरह। हम 1.0 का मार्जिन एनफोर्स करते हैं। रियल सैंपल्स X को आइडियली ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि D ऑफ X ग्रेटर देन या इक्वल टू +1 हो। फेक सैंपल्स G ऑफ Z को आइडियली ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि D ऑफ G ऑफ Z लेस देन या इक्वल टू -1 हो। हिंज लॉस का मैथमेटिकल डेरिवेशन। हिंज लॉस के लिए डिस्क्रिमिनेटर ऑब्जेक्टिव को स्टैंडर्ड मैक्स ऑफ 0 एंड डॉट या रेलू मार्जिन पेनल्टी का यूज करके फॉर्मुलेट किया जाता है। L सबस्क्रिप्ट D सुपरस्क्रिप्ट hinge equals the expectation over X distributed edge P subscript R of the maximum of 0 and 1 minus D of X plus expectation over Z distributed edge P subscript Z of maximum of 0 and 1 plus D of G of Z। आइए ब्रेक डाउन करते हैं कि डिस्क्रिमिनेटर के लिए इसका क्या मतलब है। रियल डेटा के लिए X जिसे PR से ड्रा किया गया है, अगर D ऑफ X ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस D ऑफ X लेस देन या इक्वल टू 0 होगा, इसलिए 0 और 1 माइनस D ऑफ X का मैक्सिमम 0 के इक्वल होगा। 0 लॉस। डिस्क्रिमिनेटर को हाई कॉन्फिडेंस के साथ रियल सैंपल्स को करेक्टली क्लासिफाई करने के लिए पेनालाइज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर D ऑफ X लेस देन 1 है तो डिस्क्रिमिनेटर को 1 माइनस D ऑफ X की लीनियर पेनल्टी लगती है। फेक डेटा के लिए G ऑफ Z अगर D ऑफ G ऑफ Z देन n या इक्वल टू -1 है तो 1 प्लस D ऑफ G ऑफ Z लेस देन या इक्वल टू 0 होगा, इसलिए 0 और 1 प्लस D ऑफ G ऑफ Z का मैक्सिमम 0 के इक्वल होगा। 0 लॉस। लेकिन अगर D ऑफ G ऑफ Z ग्रेटर देन -1 है तो इसे 1 प्लस D ऑफ G ऑफ Z की लीनियर पेनल्टी लगती है। अब जनरेटर के बारे में क्या? जनरेटर सिंपली डिस्क्रिमिनेटर स्कोर D ऑफ G ऑफ Z को बिना किसी आर्टिफिशियल अपर कैप के जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज करना चाहता है। L सबस्क्रिप्ट G सुपरस्क्रिप्ट hinge इक्वल्स नेगेटिव द एक्सपेक्टेशन ओवर Z डिस्ट्रीब्यूटेड एज P सबस्क्रिप्ट Z ऑफ D ऑफ G ऑफ Z। ग्रेडियंट डायनेमिक्स को एनालाइज करना। आइए हमारे लॉस फंक्शंस में ग्रेडियंट सिग्नल्स पार्शियल L D बाय पार्शियल D
और पार्शियल एल जी बाय पार्शियल डी को कंपेयर करते हैं। यह टेबल 4 लॉस फंक्शंस को कंपेयर करती है रियल सैंपल्स के लिए डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में उनके डिस्क्रिमिनेटर ग्रेडियंट, फेक सैंपल्स के लिए डी ऑफ एक्स टिल्ड के रिस्पेक्ट में जनरेटर ग्रेडियंट, और एक्सट्रीम सैंपल्स को हैंडल करने की उनकी एबिलिटी के बेसिस पर। फर्स्ट, वैनिला बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या बीसीई का डिस्क्रिमिनेटर ग्रेडियंट -1/d ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा प्राइम ऑफ जेड है, और जनरेटर ग्रेडियंट -1/d ऑफ एक्स टिल्ड मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा प्राइम ऑफ जेड है। यह एक्सट्रीम सैंपल्स को हैंडल नहीं करता है क्योंकि यह जीरो ग्रेडियंट पर सैचुरेट हो जाता है। सेकंड, डब्ल्यू गैन जीपी डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर दोनों के लिए -1 का कांस्टेंट ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है, जिससे यह हर जगह कांस्टेंट लीनियर ग्रेडियंट होने की वजह से एक्सट्रीम सैंपल्स को हैंडल कर पाता है। थर्ड, लीस्ट स्क्वेयर्स GAN या LSGAN का डिस्क्रिमिनेटर ग्रेडियंट d ऑफ x -1 है, और जनरेटर ग्रेडियंट d ऑफ x टिल्ड -1 है। ये एक्सट्रीम सैंपल्स को हैंडल नहीं करता है क्योंकि ये ओवर परफॉर्मिंग सैंपल्स को पेनलाइज करता है। फाइनली, हिंज लॉस का डिस्क्रिमिनेटर ग्रेडियंट -1 होता है अगर d ऑफ x 1 से कम हो, और वरना 0 होता है, जिसके साथ जनरेटर ग्रेडियंट -1 होता है। ये ओवर कॉन्फिडेंट रियल और फेक बाउंड्रीज को इग्नोर करके एक्सट्रीम सैंपल्स को सक्सेसफुली हैंडल करता है। हिंज लॉस दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। WGAN की तरह यह d ऑफ g ऑफ z की सभी वैल्यूज पर जनरेटर को एक कंटिन्यूअस लीनियर नॉन सैचुरेटिंग ग्रेडियंट -1 प्रोवाइड करता है। LSGAN की तरह यह कंप्यूटेशनली फास्ट है और इसमें एक्सपेंसिव डबल बैकवर्ड ऑटोग्रेड ऑपरेशंस की जरूरत नहीं होती, जैसे कि स्पेशियल ग्रेडियंट नॉर्म पेनल्टीज ग्रेडियंट ऑफ f(x) हेड को कैलकुलेट करना। LSGAN के अपोजिट, एक बार जब सैंपल्स मार्जिन थ्रेशोल्ड प्लस या -1 को क्रॉस कर जाते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेटर को पेनलाइज करना बंद कर देता है, जिससे नेटवर्क को अपनी पैरामीटर कैपेसिटी को पूरी तरह से बाउंड्री के पास वाले हार्ड टू क्लासिफाई सैंपल्स पर फोकस करने का मौका मिलता है। सेक्शन ब्रेक, पाइटॉर्च हैंड्स ऑन कंपैरेटिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ GAN लॉसेस। चलिए एक मॉड्यूलर पाइटॉर्च टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं जो BC LSGAN और हिंज लॉस को साइड बाय साइड इंप्लीमेंट करता है। हम एक डायग्नोस्टिक स्क्रिप्ट भी लिखेंगे जो इन लॉस फंक्शंस के जरिए सिंथेटिक प्रेडिक्शंस को पास करेगी, ताकि यह ऑब्जर्व किया जा सके कि सैचुरेशन रीजन्स में उनके ग्रेडियंट्स कैसे बिहेव करते हैं। यह पाइटॉर्च स्क्रिप्ट जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग के लिए यूज होने वाले 3 डिफरेंट लॉस फंक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट और कंपेयर करती है, जो हैं स्टैंडर्ड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, लीस्ट स्क्वेयर्स और हिंज लॉस। ये हर मेथड के लिए डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर दोनों के लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए कस्टम मॉड्यूल्स डिफाइन करती है। इसके बाद ये स्क्रिप्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करती है जो मॉडल प्रेडिक्शंस की एक रेंज जनरेट करता है। हर अप्रोच के लिए जनरेटर लॉस ग्रेडियंट्स को कंप्यूट करता है और ये दिखाने के लिए एक कंपैरिजन टेबल प्रिंट करता है कि प्रेडिक्शन कॉन्फिडेंस के डिफरेंट लेवल्स पर ग्रेडियंट्स कैसे बिहेव करते हैं। एनालाइजिंग द स्क्रिप्ट आउटपुट। अगर आप इस डायग्नोस्टिक स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो आप आउटपुट स्पेक्ट्रम में प्रिंटेड ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स में एक स्ट्राइकिंग पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। यह कंपैरिटेबल टेबल 3 डिफरेंट लॉस फंक्शंस के लिए ग्रेडियंट्स के बिहेवियर को दिखाता है, जिसमें बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, लीस्ट स्क्वेयर्स जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स और हिंज लॉस शामिल हैं, अलग अलग इनपुट लॉजिक लेवल्स पर। यह दिखाता है कि कैसे ग्रेडियंट वैल्यूज नेगेटिव से पॉजिटिव रेंजेस में चेंज होती हैं, इस पर डिपेंड करते हुए कि कौन सा स्पेसिफिक लॉस फंक्शन अप्लाई किया गया है। ध्यान दीजिए कि क्या होता है जब लॉजिक प्रिडिक्शन +5.0 या +10.0 पर पहुंच जाता है, जो हाई कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। BC ग्रेडियंट कोलैप्स होकर -0.00004445 हो जाता है। जनरेटर को वर्चुअली 0 गाइडेंस मिलती है, जिससे ट्रेनिंग फ्रीज हो जाती है। LSGAN ग्रेडियंट फ्लिप होकर +4.5 हो जाता है। यह एक्टिवली एक्सट्रीम वैल्यूज के अगेंस्ट पुश करता है और प्रिडिक्शंस को वापस टारगेट C = 1.0 की तरफ खींचता है। हिंज ग्रेडियंट एक स्मूथ नॉन जीरो कांस्टेंट ग्रेडियंट -0.03125 बनाए रखता है, जो बैच साइज से स्केल होता है और ये रिलायबल प्रोग्रेस प्रोवाइड करता है, चाहे रॉलॉजिट्स कितने भी दूर क्यों न हो। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल कंपैरिजन मैट्रिक्स। पिछले 2 सब टॉपिक्स में GAN ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के हमारे एक्सप्लोरेशन को समराइज करने के लिए यहाँ मॉडर्न डीप लर्निंग में यूज होने वाले 4 मेजर लॉस फॉर्मुलेशंस का
एक कंप्लीट आर्किटेक्चरल कंपैरिजन दिया गया है। यह टेक्स्ट बेस्ड टेबल वेरियस जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क लॉस फॉर्म्यूलेशंस को कंपेयर करती है और उनके डिस्क्रिमिनेटर आउटपुट एक्टिवेशंस, वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रोटेक्शन लेवल्स और प्राइमरी यूज केसेज को आउटलाइन करती है। यह स्टैंडर्ड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, वासरस्टीन गैन विद ग्रेडियंट पेनल्टी, लीस्ट स्क्वेयर्स गैन और हिंज लॉस को कवर करती है और डिटेल में बताती है कि कैसे हर अप्रोच डिफरेंट जेनरेटिव टास्क के लिए ट्रेनिंग, स्टेबिलिटी और आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करती है। सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग रिकमेंडेशंस। जब आप स्क्रैच से एक प्रोडक्शन गैन आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हों तो इन प्रैक्टिकल रूल्स ऑफ थंब को फॉलो करें। हिंज लॉस प्लस स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन को डिफॉल्ट रखें। मॉडर्न इमेज सिंथेसिस टास्क के लिए हिंज लॉस को स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन के साथ पेयर करना, जो कि हम स्टेबल लेयर ऑपरेशंस डिस्कस करते समय डिटेल में देखेंगे। करंट इंडस्ट्री गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये WGAN GP के कंपेरेबल ट्रेनिंग स्टेबिलिटी देता है, जबकि लगभग 2 टाइम्स से 3 टाइम्स फास्टर ट्रेन होता है, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट ऑटोग्रेड ग्रेडियंट पेनल्टी ग्राफ कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करता है। फाइन आर्किटेक्चरल डिटेल्स के लिए LSCAN का यूज करें अगर आपके जनरेटेड सैंपल्स में हार्श आर्टिफैक्ट्स, ग्रिड पैटर्न्स या हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज दिखते हैं। LSCAN ऑब्जेक्टिव पर स्विच करने से अक्सर ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स स्मूथ हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक पेनल्टी जनरेटर को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रिमिनेटर की टारगेट बाउंड्री के चारों ओर टाइटली अलाइन करने के लिए फोर्स करती है। डीप नेटवर्क के लिए रॉ सिग्मॉइड BCE का कभी यूज न करें जब तक आप 4 लेयर्स से कम वाले लाइटवेट नेटवर्क नहीं बना रहे हैं। तब तक स्टैंडर्ड BCE को जनरली अवॉइड किया जाना चाहिए और उसकी जगह लीनियर लॉजिक अल्टरनेटिव्स जैसे हिंज, LSCAN या वासरस्टीन लॉसेस का यूज करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने एडवर्सेरियल मैट्रिक्स के लिए एक सॉलिड मैथमेटिकल फाउंडेशन बना लिया है जिसमें जेनसेन, शैनन डायवर्जेंस, वासरस्टीन, अर्थ मूवर डिस्टेंस, लीस्ट स्क्वायर्स और सपोर्ट वेक्टर हिंज मार्जिन्स शामिल हैं, तो अब हम अपना ध्यान इस बात पर लगाने के लिए तैयार हैं कि हमारे नेटवर्क क्या जनरेट करते हैं, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इस पॉइंट तक हमारे जनरेटर्स ने रैंडम लेटेंट वेक्टर्स जैसे कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0, I से लिया गया है ड्रा किए हैं और टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम सैंपल्स प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन क्या हो अगर आप जनरेशन प्रोसेस को एक्सप्लिसिटली कंट्रोल करना चाहें, जैसे कि ये स्पेसिफाई करना कि नेटवर्क को एक स्पेसिफिक डिजिट जनरेट करना चाहिए, एक हॉर्स को जेब्रा में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए या एक लाइन ड्राइंग को फोटोरियलिस्टिक इमेज में ट्रांसलेट करना चाहिए। अगले सेक्शन में 11.4 कंडीशनल गैन्स, CGAN और इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन, पिक्स टू पिक्स साइकिल गैन हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एडवर्सेरियल नेटवर्क्स को साइड इंफॉर्मेशन पर कंडीशन किया जाए, जिससे कॉम्प्लेक्स विजुअल डोमेन्स में प्रिसाइज कंट्रोल और क्रॉस डोमेन मैपिंग पॉसिबल हो सके।